अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आपका दोस्त मोहम्मद सलमान एक मरतबा फिर से आपके साथ हाज़िर है। एक और अहम सवाल है आज का, जो कि जिससे हर इंसान मुझे लगता है कि जूझ रहा है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो मिडिल क्लास तबका हो। मगर मैं बात ज़्यादा इसलिए करना चाहूँगा इस टॉपिक के ऊपर क्योंकि ये बहुत अहम मसला है और ये मसला हुकूमत का नहीं है। जो हम और आप हम सब जो है वो हुकूमत पे डाल देते हैं कि यार इसकी हुकूमत आ गई तो इतनी महंगाई हो गई, इसकी हुकूमत आ गई तो यूँ हो गया, फ़लाँ हो गया, कि इलेक्ट्रिक का बिल इतना बढ़ गया और ना अस्पतालों के इतने महंगे खर्चे हो गए और ट्रेन की टिकटें इतनी महंगी हो गई हैं। तो वो सिर्फ हुकूमत का हर मसला नहीं है, हमारा भी मसला है। तो खैर बात सिर्फ महंगाई जो है वो पेट्रोल के ऊपर या के इलेक्ट्रिक पे या अस्पतालों में महंगाई नहीं हो रही है। महंगाई उसके अलावा बहुत सारी जगहों पे हो रही है और वो आपके और हमारे बीच के अंदर है, जिसको हम कंट्रोल करते हैं, ना कि हुकूमत। दो चार चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, शायद उसके ऊपर आप लोगों को समझ में आए कि हाँ, यहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बेचने वाले भी हम हैं, ख़रीदने वाले भी हम हैं। एक मछुआरा जो है वो समंदर में मछली पकड़ने के लिए जाता है रात में, आधी रात में, और वो जाल फेंकता है। तो वो समंदर में कोई बैठा हुआ नहीं है कि अच्छा भाई कौन सी मछली चाहिए, झींगा चाहिए, सुरमई चाहिए, पापलेट चाहिए, कौन सी फेंकूँ, ठीक है, दोदर चाहिए, काला रोहू चाहिए। वो जो मछली उसके जाल में लगती है वो आ जाती है। वो सारा जाल से उठाता है और बाहर ला के वो बोली लगा के पूरा जाल बेच देता है, या फिर वो खुद ही उसको जो है ना रिटेल करता होता है। तो वो कैसे डिसाइड कर लेता है कि मैं सुरमई जो है वो 1500 रुपये किलो बेचूंगा, पापलेट जो है वो 3000 रुपये या 2500 रुपये किलो बेचूंगा, ठीक है, झींगा मैं फलां रेट पे बेचूंगा? क्या समुद्र में बैठ के कोई उसको बोल रहा है कि इतने में बेचो तो मैं तुम्हें मछली दूंगा या मेरा इतना % है? ऐसा तो कुछ नहीं है ना। अब उसकी एक कॉस्ट है, उसकी एक बोर्ड का खर्चा है, जिसमें उसमें डीजल उसका जा रहा है, उसके साथ उसकी लेबर अगर होगी तो उसका एक खर्चा है। हाँ, उसका खर्चा, मछली तो उसको मुफ्त में मिल रही है, उसके तो वो कोई पे नहीं कर रहा, कोई चार्जेस नहीं है उसके। तो किस तरह से वो डिसाइड कर लेता है? तो एक आम आदमी जहाँ पे मुर्गी इतनी महंगी हो जाती है, हम मानते हैं कि मुर्गी का माफिया है, ठीक है, आप मुर्गी नहीं खाना चाहते हैं, मुर्गी को बाइकआउट करना चाहते हैं, तो गोश्त पे माफिया लगा हुआ है, पीछे बच जाती है मुर्गी, अपना मछली, सॉरी, तो मछली को हम कैसे खाएं कि वो भी इतनी महंगी हो गई है? तो उसको तो महंगा हम लोगों ने खुद ही किया हुआ है ना, क्योंकि हमारे जैसे बंदा वहाँ पे बैठा हुआ है फिशरी के अंदर या मूसा कॉलोनी में या कहीं और उसको महंगी बेच रहा है, और हम लोग महंगाई की वजह से के नहीं खाते। कितने आपके मेरे जैसे मिडिल क्लास लोग होंगे या गरीब तबका होगा, लोअर मिडिल क्लास होगा, ठीक है, जो महीने के अंदर एक बार या 2 महीने में एक बार मछली खाता होगा, और वो भी बाहर जाके खा रहा है। अगर घर में मंगा के ले रहा है तो वो कोई सस्ती सी मछली ले रहा है जो कि उसको 250-300 रुपये 500 रुपये किलो पड़ रही है, वो भी महंगी 3000 रुपये किलो वाली मछली नहीं खा रहा। तो ये क्यों हम नहीं खा पाते, क्यों इतनी महंगी की हुई है? एक तरबूज सब्जी मंडी के अंदर दाने के हिसाब से बिक रहा है, 20 रुपये दाना, 30 रुपये दाना, 40 रुपये दाना। आप जाके देखें, वहाँ पे दाने के हिसाब से तरबूज बिक रहा होता है, और वहाँ से लोग लाट की लाट खरीदते हैं, 100 दाने, 500 दाने, 1000 दाने। मगर हमें जब वो बेचने पे आते हैं रेडी के ऊपर फ्रूट वाले, तो हमें 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये किलो के हिसाब से बेचा जाता है। क्यों भाई? हमने कोई घर के अंदर पेड़ लगाया हुआ है जिस पे सब नोट तोड़ के ला के देंगे, या हमें कंपनी एक्स्ट्रा पैसा देती है कि अच्छा यार तरबूज महंगा हो गया तो तुम ये काम करो, ज़रा पैसे एक्स्ट्रा रख लो, ज़रा इस बार तरबूज महंगा हो गया, मुर्गी महंगी हो गई है। गुलशन में मुर्गी जो है वो 480 रुपये बिक रही है, करीमाबाद पे 460 रुपये की बिक रही है, अंचोली को तो 390 की बिक रही है। अब उसको ये बात बताओ गुलशन वाले को कि 390 रुपये का अंचोली भी बिक रही है, तो पहले तो वो बोलेगा वहाँ से आगे ले लो, वो बोलेगा मरी मुर्गी बेच रहा है, मतलब तू साहूकार है, वो ख़राब है। ब्लेम गेम चलता रहता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तो हम लोग भी गलत हैं, हम लोगों ने खुद ही रेट बढ़ाए हुए हैं। इसमें हुकूमत का कोई मसला नहीं है, इसमें हम ही गलत हैं। पहले हमें ठीक होना है, हर बात पे हम हुकूमत को या किसी ना किसी को गलत नहीं ठहरा सकते। जहाँ पे जिनको ठीक होना है वहाँ पे वो बात होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस तरह के इश्यूज़ के ऊपर हमें बात करनी चाहिए। अगर एक आदमी बीमार है और छुट्टी ले रहा है ऑफिस से, तो ऑफिस वाले उसको कॉम्पनसेट नहीं कर रहे, वो उसके पैसे काट रहे हैं एक दिन की छुट्टी के। वो डॉक्टर के पास जाता है, वहाँ पे डॉक्टर को खुश करने के लिए 1500 रुपये कंसल्टेंसी फ़ीस देता है उसकी। डॉक्टर उसको दवाई लिख के दे देता है, उसको कह देता है कि परहेज़ करो और ये फला वाला फल खाओ, फ्रूट खाओ। वो फ्रूट लेने जाता है तो फ्रूट जो उसको 60-70 रुपये का मिलना चाहिए, वो फ्रूट 250-300 रुपये का लेके आता है। मतलब एक 10 रुपये के अंदर आप 100 रुपये कमाना चाह रहे हो, एक दिन में करोड़पति कैसे बनोगे? नहीं हो सकता।
आप मार्क ज़करबर्ग तो हो नहीं कि आपने फेसबुक लॉन्च कर दिया और रातों रात जो है वो बिलियनर मिलियनर बन गया, ठीक है, ऐसा है नहीं। तो आप लोगों के साथ भी जुल्म कर रहे हो और हर चीज़ का हिसाब देना है हमें, ये बात आप सोच लो। आप जितनी ज़्यादती कर रहे हो, ठीक है, पैसा कमाना अच्छी बात है, नफ़ा रखना ज़रूरी है, आपकी भी फैमिली है, रेडी वाले की भी फैमिली है, मछली वाले की फैमिली, मुर्गी वाले की भी है, ठीक है, हर एक की फैमिली है, नफ़ा कमाओ मगर तरीके से कमाओ। 20-22 करोड़ 25 करोड़ की आबादी वाला मुल्क है हमारा, ठीक है, हर इदारा हर कारोबार चल रहा है माशाल्लाह से, ठीक है, लोगों के हराम भी चल रहे हैं, हलाल भी चल रहे हैं, मुफ्ते भी चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है और आपको कमाने का मौका मिलेगा और मिलता है लोगों को। चाय वाला जो पहले 20 रुपये की चाय बेचता था, आज वो 40 रुपये की बेच रहा है। कप उसने छोटे कर दिए हैं और तंग कर दिए हैं कप, मगर चाय वो 40 रुपये की बेच रहा है अब। तो मौके बंद नहीं हुए और चाय पहले से ज़्यादा बिक रही है। आप चाय के होटलों पर जाकर देखें तो जगह नहीं मिलती वहाँ पे, रोड पे आ गए हैं लोग चाय पीने के लिए। फुटपाथ पे पहले बैठते थे, दुकानों में बैठते थे, अब रोड तक आ गए हैं, गाड़ियाँ हॉर्न मार रही होती हैं। तो कारोबार तो धनाधन चल रहे हैं और बढ़ता चला जा रहा है। पहले फास्ट फूड नहीं चलते था, फास्ट फूड कितने चल रहे हैं, फूड पांडा देखें जैसे आ गई कंपनी, लोग लग गए, जो जॉब्स उनको लग गई, डिलीवरियाँ करते चले जा रहे हैं। लॉकडाउन हो, कुछ हो, ईद बारात हो, हर जगह पे चल ही रहा है और रेट बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे के अंदर जहाँ पे जॉब्स नहीं है, जहाँ पे तनख्वाहें नहीं अच्छी, मिडिल क्लास परेशान हो रहा है, गरीब आदमी जो है वो और परेशान होता चला जा रहा है, पहने हुए कपड़े नहीं हैं, जहाँ पे इतनी हालत ख़राब है। ज़फ़र अब्बास जेडीसी वाला जैसा बंदा जो है वो लोगों से इमदादें मांगता फिर रहा है, लोगों को फ्री खाने खिला रहा है। मसले हैं ना हमारे मुल्क में, बहुत ज़्यादा मसले हैं। तो वहाँ पे सोचना भी चाहिए हमें थोड़ा सा कि हम इतनी महंगाई ना बढ़ाएं, हम खुद ही ना बढ़ाएं। अगर एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का सफ़र पे 100 रुपये का ख़र्चा आता है रिक्शे का, तो हम उसको 250 रुपये की ज़िद ना बनाएं। अगर एक 4 रिक्शे वाले एक जगह पे खड़े हुए और एक ने 200 रुपये कह दिया तो हर बंदा ही 200 रुपये में जाएगा। भाई तेरा पेट अलग है, तेरा पेट एक रोटी से भर जाता है, मेरा आधी रोटी से भर जाता है, तो मैं ले जाऊँगा 100 रुपये के अंदर। मगर नहीं, ज़िद पकड़ी हुई हमने, ये ज़िद छोड़ दें, ये गलत है। आखिरत में हिसाब होगा और बहुत सख्त होगा। 50-60 इससे ज़्यादा नहीं उम्र हमारी, बहुत से 70, मगर आखिरत में जवाब होगा इन सब बातों का होगा। थोड़ा सा अपनी आखिरत भी बेहतर कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।